हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पेन। बताना चाहूँगा गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो ऑसम वायर फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन फिग्मा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी वायर फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा ये वाला जो एक वेबसाइट, आई डोंट नो कौन सा वेबसाइट, बस मुझे अच्छा लगा सो मैंने इसको उठा लिया एंड आप देख सकते हो कि मैंने इसी को ही देख के ये वाला जो वायर फ्रेम है ये क्रिएट करके दिखा रहा हूँ मैं सिंपल। अब मतलब हमने ऑलमोस्ट फिग्मा में बहुत कुछ कवर कर चुका है, ठीक है, तो अब हम उसके बेसिस पे ये वायर फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड आई रियली होप गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। एंड ये जो वायर फ्रेम है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहो तो आप इसके साथ खेल सकते हो, ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस कुछ वो आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड अब थोड़ा सा आप पहले एनालाइज करो कि आप क्या कर सकते हो इसमें, ठीक है। एंड एक और चीज़, मोस्टली जब भी कोई वायर फ्रेम क्रिएट करता है, दोज हु आर एक्सपीरियंस, उनके पास अपना खुद का एक वायर फ्रेम का किट्स रहती है, ठीक है, बड़े पड़े रहते हैं। तो मैंने गाइस इसमें किट्स यूज़ नहीं की, मैं ये सब कुछ खुद से करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखो गाइस, हाँ, हालांकि मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। चलो देखिए, तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, लेट्स गो विथ फ्रेम। हमें एक फ्रेम सेलेक्ट करना है एंड आप ऑटोमेटिक देख सकते हो डेस्कटॉप है, मैकबुक आपके पास वर्जन भरे पड़े, तो आप देख सकते हो कि गाइस यहाँ पे मैंने सिंपल डेस्कटॉप वाला जो वर्जन है उसको गेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो इतना सारा दिखाई दे रहा है फिलहाल इसके हमें कोई नीड नहीं, इसको एज इट इज रख देता हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे वी हैव दिस लोगो, देन वी हैव दिस मेन्यू नेप बार एंड देन अगेन यहाँ पे लॉग इन एंड ये स्टार्ट विथ एक बटन है सिंपल। तो मुझे इसको क्रिएट करना है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी इस तरीके से करके रखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ मैं बेसिकली कैसे कर रहा था इसको। मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ इस तरीके से, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कुछ मुझे अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ आप लोगों के लिए एंड मैं जल्दी से अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रिड को एनालाइज करूँ आप, ठीक है। तो मैं चलता हूँ लेआउट ग्रिड, ठीक है। अब फिलहाल इसमें अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो लेआउट नहीं करना है, लेआउट ग्रिड पे आपको जाना है, सिंपली प्लस पे क्लिक करना है। बेसिकली मैंने ये टॉप वाला दबा दिया था, इस स्टाइल की नीड नहीं हमें, ठीक है। यहाँ पे चलना है, हमें चाहिए कॉलम्स चाहिए टोटल 12, मार्जिन लेफ्ट एंड राइट साइड से मुझे 130 का गैप चाहिए, कितना चाहिए 130, एंड जो मेरा गटर होगा वो होगा 30, दिस इज इट, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड हाँ, कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो मैं फिलहाल ये वाला जो कलर इस पर चलता हूँ एंड इसकी जो ओपेसिटी जितना हो सके उतना कम मैं कर देता हूँ, लेट्स गो विथ इतना। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस मुझे आर पार दिखाई दे रहा है, जबकि वो नहीं दिखाई देना चाहिए, तो पास थ्रू होगा कुछ तो भी। ऑलराइट, यहाँ पे लेयर देख सकते हो 100%, ठीक है, वो बेसिकली पास थ्रू पीछे का दिखाई दे रहा था हमें, दिस इज इट। तो इस तरीके से बस मैं दिखा रहा हूँ, आप कर सकते हो, हालांकि बहुत इतना कुछ वो था भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे एक लोगो चाहिए, देन ये एंड देन ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ इस तरीके से, थापा लिख देता हूँ मैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा, थापा टेक्निकल, ठीक है। इस तरीके से थापा टेक्निकल, आई नो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है आपको, तो जब भी इस तरीके से दिखाई देगा इस तरीके से जाओ सिंपल, ठीक है, ऑटो विथ एंड देन अभी फिलहाल इसको एज इट इज़ रखो एंड वी नीड वन आइकन, ठीक है। तो गाइस मेरे पास ऑलरेडी एक आइकन है, तो मैं सेट्स पे चलूँगा, मैं यहाँ पे लोगो लिखूँ तो कुछ आएगा। ऑलराइट गाइस, बहुत कुछ आ रहा है, गो विथ, एक काम करते गाइस फिलहाल रहने दो इनको, अपना खुद का एक स्टार बना देता हूँ एंड यहाँ पे चिपका देता हूँ मैं इस तरीके से। लेट्स इमेजिन कि यही हमारा एक लोगो है, ठीक है। एंड इस तरीके से मैंने रख दी एंड ये जो है इसकी जो विड्थ होगी 30, इसकी भी 30, दिस इज इट। इन दोनों को गाइस वर्टिकली सेंटर में करने की कोशिश करता हूँ, दिस इज इट, इस तरीके से, ठीक है। चलो एटलीस्ट मेरा एक काम हो गया एंड हाँ, मैंने ऑलरेडी स्टाइल साइड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये फिलहाल मूलिस है एंड देन इसकी जो ये जो भी है इतना मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे चल के गाइस हेडिंग 3 पे जाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से एंड नाउ अगेन मैं सेट करने की कोशिश करूँगा, दिस इज इट, ठीक है। इसके थ्रू गाइस आप स्वाइप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो इतना मेरा एक काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड ये वाला एंड ये जो पोर्शन है एंड इसको मैं कंट्रोल जी एक ग्रुप कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देता हूँ फिलहाल अभी के लिए। चलो ठीक है, मेरे लिए यहाँ से स्टार्ट होना जरूरी, इसकी मुझे इतनी कोई नीड नहीं है। सो गाइस आप देख सकते हो कि वो जो टेक्निकल वर्ड था उसको मैंने हटा दिया ताकि इसको एकदम नीट रख सकूँ, ठीक है। नाउ मुझे अब ये मेन्यू क्रिएट करना है, इट्स सुपर डुपर ईजी। तो मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ऑल राइट, मुझे एक टेक्स्ट लेना है एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ सिंपली प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लिख देता हूँ। आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी सेट कर सकते हो, अगर ऐसे ना हो तो आप देख सकते हो क्योंकि हमने हमारा ये जो लोगो में ऑलरेडी हमने हेडिंग 3 अप्लाई किया था, डेट्स वाई वो प्री डिफाइन इस पर अप्लाई हो चुका था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली एंड यहाँ पे भी 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है, इस पर चल के
आप सिंपली रिसाइज कर सकते हो, नहीं तो इसको क्लिक किए ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस आपको एकदम सेट कर देगा, ठीक है। एंड हम चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चल के इसका जो कलर है, ये देखो ऑप्शंस में मैं ये वाला कलर ऐड करना चाहूँगा, ऑसम, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये हेडिंग 3 है, लेकिन यहाँ पे थोड़े छोटे है वो। तो मैं क्या करूँगा, ये देखो ये जो स्टाइल ऑलरेडी इसके साथ जो अटैच है उसको अब मुझे डिटैच करना है। तो क्लिक कर दी डिटैच। अगेन इसको मुझे सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे चलूँगा, ऑलरेडी मेरे पास एक मेन्यू लिंक्स करके मैंने एक स्टाइल क्रिएट करके रखा, मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। दिस इज इट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चल के पहले प्रॉपरली सेट कर दो। चलो ठीक है, देखो ध्यान से देखो, मैं इस तरीके से ऑल्ट ऑल्ट एंड एक सेकेंड, एक और ऑल्ट प्रेस कर, ऑल्ट बेसिकली ऑल्ट जब आप प्रेस करके उसको ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाता है, सिंपल सा, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे इन सबको रखा है। अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, आप ध्यान से देखो, शिफ्ट शिफ्ट एंड देन शिफ्ट। अब देखो सभी ऊपर नीचे मुझे इनको एकदम पैरेलल इक्वल बनाना है एंड इनके बीच की जो स्पेस एकदम बराबर रखना है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं क्या करूँगा, इनको एकदम स्पेस मतलब पैरेलल एकदम इक्वल क्रिएट कर देता हूँ। दिस इज इट। अब इनकी बीच की स्पेसिंग अगर मुझे चाहिए उसके लिए वी हैव दिस ऑटो लेआउट। क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट 28 है, लेट्स गो विथ 30। ऑसम, देखो कुछ अब मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड मैं हमेशा इनको सेंटर पे रखना चाहूँगा इस तरीके से। दिस इज इट, ठीक है। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैं सेट करके इस तरीके से रखने की कोशिश करना चाहूँगा। चलो इस तरीके से, दिस इज इट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पोर्सन है उसको मैं इससे अब रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है ना। आई थिंक हाँ इतना परफेक्ट रहेगा, राइट, या यहाँ पे। ऑल राइट गाइस, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, चलो ठीक है। एंड फिर भी आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे जो आइकन दिखाई दे रहा है उसको मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ गाइस। इट्स सुपर डुपर इजी। ऑलरेडी मेरे पास कुछ एसेट्स है, ठीक है। मैंने मतलब कंपोनेंट क्रिएट करके रखा हुआ है, वायर फ्रेम बेसिकली। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरीके से अगर एरो सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो मुझे एरो दिखाई दे रहा है। हालांकि मुझे बॉटम वाला नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ अचानक से इतना बड़ा हो गया ये। तो 10 बाई 10 रख देता हूँ, परफेक्ट। इसको गाइस मैं इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है इस तरीके से, तो 90 कर दूंगा, एक सेकेंड, 90 परफेक्ट। तो नाउ इसको मैं ड्रैग करूंगा एंड आप देख सकते हो मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एकदम परफेक्टली सेंटर में रखने के लिए। इस तरीके से हमने ऑलरेडी ऑटो लेआउट यूज़ किया, तो बेसिकली इधर पे 30 एंड इधर पे 30 करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं बैक जाऊँगा, ठीक है। आप देख सकते हो मैं बैक आ गया एंड इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी मुझे नीड नहीं। अब मैं इसको सिंपली अपनी मर्जी से इस तरीके से गाइस यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज इट। तो अब ये जो दो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं इक्वल करना चाहूँ इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। टॉप पे ज़्यादा चला गया तो बॉटम पे रख देता हूँ। आई थिंक ये भी ज़्यादा ठीक नहीं है। आई थिंक ऐसे इसको अपनी मर्जी से जैसे हमें रखना है उस तरीके से रख देंगे इसको, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा खुद से भी थोड़ा कम नीचे कर सकते हो इस तरीके से। एंड इसका अगर कलर अगर आपको चेंज करना हो तो आप नीचे कलर देख सकते हो एंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हमें देखने वाली बात ये ना कि ये जो पोर्सन है एंड ये जो पोर्सन है इसको आप एक ग्रुप बना दो, ठीक है। एक ग्रुप बन गई एंड उसी तरीके से इसी को आप मैं करूँगा ऑल्ट एंड यहाँ पे पेस्ट, इसको ले जाऊँगा एंड कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है एंड ये जो दो पोर्शन है इनके बीच की स्पेस अगर आपको देखना हो तो गाइस वो आप इजीली देख सकते हो। एंड तो आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इन दोनों को रख देता हूँ एंड इसको एंड देन ये जो पोर्शन है इनको भी मैं ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखने वाली बात है कि इनके बीच की जो प्रॉपर स्पेसिंग है या नहीं। तो अगेन ऑटो लेआउट एंड मैं यहाँ पे चल दूंगा 25 पे, उस समय मैं 30 पे था, अब मैं 25 पे चलूँगा एंड दिस इज इट। अब अगर आप देखोगे तो ये जो दो पोर्शन है ये अब एक कहलाएगा एंड अब इनके बीच में और इनके बीच में एकदम प्रॉपर स्पेस है, ठीक है। दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया परफेक्टली। नाउ मुझे चाहिए लॉगिन। तो आपने देखा गाइस कितनी ईजी था ये। सो लॉगिन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। टेक्स्ट पे चलूँगा, लॉगिन लिख देता हूँ सिंपल इस तरीके से, ठीक है। एंड ये जो लॉगिन है इसको मुझे अब यहाँ पे चलना है, ठीक है। इस जगह पे मैं चलूँगा इस तरीके से एंड ऑल राइट। अब ये जो लॉगिन आप दिखाई दे रहा है गाइस ये भी एकदम सही है। मेन्यू लिंक्स हमें जो चाहिए था उसी पे ही है, डार्क हमें कलर चाहिए, परफेक्ट है। अब मुझे ये बनाना है इस तरीके से, मैं चलता हूँ, ऑल राइट, परफेक्ट। मैं यहाँ पे चल के 20 का गैप दूंगा तो इस तरीके से बन जाएगा एंड इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लगेगा जहाँ मुझे लिखना है गाइस स्टार्ट, ठीक, ट्रायल, राइट, अब फ्री ट्रायल, स्पेलिंग सही है, परफेक्ट है, चलो ठीक है। अभी देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं अगेन यहाँ पे चलूँगा इस तरीके से, परफेक्ट, लेंथ इस तरीके से कर दूंगा एंड नाउ ये जो पोर्शन है अगेन यहाँ पे मेन्यू लिंक्स जो स्टाइल ऑलरेडी रखा है। एंड हाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप में से अभी भी बहुतों को लग रहा होगा कि ये जो स्टाइल से बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से आ रहा है, राइट गाइस, इस सुपर डुपर इजी। देखिए ध्यान से, सपोज मुझे एक मेन हेडिंग क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट ली, ऑसम लिख देता हूँ,
एंड मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड नाउ गाइस इसकी जो साइज़ है उसको मैं कर देता हूँ 50। ये देखो कितना बड़ा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। एंड आई थिंक ये इस तरीके से ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इस तरीके से रख दे रहा हूँ डिटैच। चलो ठीक है, आई मीन नॉट डिटैच, परफेक्ट रख दी। अब कल के दिन अगर मुझे इसको हर जगह यूज़ करना है तो मैं बार बार मूली इसमें जाके रेगुलर 50 ये सब नहीं करना चाहूँगा। मैं इसको कहीं से बस उसका स्टाइल अप्लाई कर दूँ, मेरा काम हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तब से। तो इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दिखाई दे रहा है स्टाइल 4 डॉट्स, उस पर क्लिक करनी है। प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है एंड देन आप इसका नाम लिख सकते हो मेन हेडिंग यूट्यूब, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, क्रिएट स्टाइल, दिस इज इट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट टाइम मैं अगर यहाँ पे चल के एक और टेक्स्ट लूँ, ठीक है, फिलहाल तो अभी वही आएगा, लेकिन मैं अगर कुछ भी लिख दे रहा हूँ एंड इसको डिटैच करके इसकी साइज़ को अगर मैं कर दूँ सपोज 20, ठीक है, इस तरीके से। नाउ ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको अगर मुझे ये वाली स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके 50-50 नहीं करूँगा, सिंपली सिलेक्ट, इसको क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो मेन हेडिंग यूट्यूब, क्लिक करूँगा एंड दिस इज इट। तो ये है कि बार बार जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यूज़ ना करना पड़े, डेट्स वाई वी यूज स्टाइल्स, ठीक है, प्री डिफाइंड स्टाइल्स। अब इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ, परफेक्ट, चलो ठीक है, लॉगिन। एंड ये जो दिखाई दे रहा है इसको मुझे डिटैच करना है क्योंकि ये फिट नहीं आने वाला, तो 18 के बदले का इसमें लिख दूंगा 16 एंड आई थिंक 16 हो जाना चाहिए, परफेक्ट। तो इसके एंड इसके बीच देखो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट की हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली, परफेक्टली सेंटर में आ चुका है। एंड आप में से बहुतों को लगता होगा कि हम पैडिंग भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको मैं पैडिंग भी बना के दिखाता हूँ। एंड हाँ, एक और चीज़ करके दिखाता हूँ कि ये जो पोर्शन है, राइट क्लिक, आई थिंक लेट्स गो विथ कंपोनेंट, आप देख सकते हो कहीं तो भी क्रिएट कंपोनेंट, दिस इज इट। तो एसेट्स में कल के दिन अगर इसको मैं हटा दूँ तो आप देख सकते हो गाइस हियर वी हैव अ कंपोनेंट स्टार्ट फ्री ट्रायल, ठीक है, ये एक आपका एक कंपोनेंट बन चुका है। अब इस कंपोनेंट के साथ गाइस मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा, लाइक मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, फिलहाल ऑटो लेआउट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर पे रख रहा हूँ। एंड फिलहाल ये जो ऊपर नीचे 10 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए लेट्स गो विथ 20 एंड यहाँ पे लेट्स गो विथ 20। तो पैडिंग है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट एंड एंटर, दिस इज इट, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस कितना औसम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब ये जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये सब के सब एक साथ सेट हो जाना चाहिए एंड कहीं ना कहीं ये सिलेक्ट नहीं हुआ। देखो ध्यान से देखो कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, सब ऊपर नीचे। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा वर्टिकली सेंटर एंड बूम गाइस, सी सब ऑटोमेटिक एकदम परफेक्टली सेंटर में हो चुका है। डेस्कटॉप 2 को अगर मैं रन करके दिखाऊं तो अब आप देख सकते हो कितनी क्लियरली आपका इस तरीके से क्रिएट हो गया आपका नैप बार, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये। एंड वंस अगर आपको प्रैक्टिस हो गया तो गाइस आप इसको बहुत ही इजीली बहुत जल्दी क्रिएट कर लोगे। इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा एंड इस तरीके से रखना चाहूँगा, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चल के आप लोगों को दिखाऊं तो आप देखो ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। ऑलराइट, देखो कितना ऑसम दिख रहा है, मैं ये इतना हो चुका है। नाउ आई नीड ये सर्च वाला जो भी है, ठीक है, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो सिंपल, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लूँगा, ठीक है, इस तरीके से लिख दूंगा सर्च, सिंपल। मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से सेट कर दे रहा हूँ एंड परफेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे चलूँगा, हेडिंग जाऊँगा मैं, लेट्स गो विथ हेडिंग 2। देखो ये अप्लाई नहीं हुई, अगेन आपको चलना पड़ेगा हेडिंग 2 पे, परफेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अभी सिंपली यहाँ पे चल के ये क्या आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली सेंटर, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया। ये देख लो कि इनके बीच की स्पेस कितनी है, लेट्स गो विथ 80, क्योंकि आप में से बहुतों को लगता होगा कि इनके बीच का स्पेस अगर मुझे देखना हो तो आप इस तरीके से देख सकते हो 67 है। बेसिकली शिफ्ट प्रेस करके दोनों को रखना है एंड आप यहाँ पे मैंने कर दी 80 और एट नाउ इनके बीच में 80 का गैप आ चुका है, ठीक है। अब ये जो सर्च है इसका मैं एस कैपिटल रखना चाहूँगा, दिस इज इट, परफेक्ट। नाउ मुझे अब ये वाला जो बटन है वो चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इस तरीके से मैं रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड आई थिंक गाइस इतना एकदम परफेक्ट रहेगा तो मैं पहले इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर देता हूँ, ऑटोमेटिक सेंटर में ही है ये, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे चल के बॉर्डर रेडियस 20, तो परफेक्ट इस तरीके से हो गया, ठीक है। एंड नाउ ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो भी मैं बहुत इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं एक और रेक्टेंगल ले लूँ, मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से चिपका दूँ, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, ये जो पोर्शन है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ इस पर, ठीक है। एंड ये वाला जो पोर्शन है इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा डार्क वाले पे। एंड इसका भी मैं क्या करूँगा गाइस, मैं बॉर्डर रेडियस टॉप से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हाँ राइट साइड में मुझे 20 एंड यहाँ पे मुझे 20, दिस इज इट। तो परफेक्टली हो गया ये। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है ना कितना ज़्यादा औसम, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है, तो लेट्स गो विथ ओनली 30, नाउ इट्स लुकिंग औसम। लेकिन ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये
तो गाइस आप इसको खुद से सेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ऑलराइट, ऑटोमेटिक हो गया, चलो ठीक है। दिस इज़ ऑसम, ठीक है। एंड ये जो है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट 49 है तो 50 कर दो, परफेक्ट। एंड थोड़ा सा इस साइड, ऑसम, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया। मुझे यहाँ पे सर्च लिखना है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि गाइस ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है, इनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। एंड आई थिंक 35 विल लुक ऑसम। जी हाँ, 35 एकदम परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे भी चल के आप कर दो 35, दिस इज इट। चलो नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। यही जो सर्च है इसको, और एक सेकेंड, इसको मैं सर्च यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो कि गाइस वो कहीं और ही चला गया है। ये जो मेरा रेक्टेंगल है एंड ये बेसिकली मेरा एक रेक्टेंगल यहाँ पे है, ठीक है। एंड ये जो मेरा सर्च जो वहाँ पे चला गया दिख नहीं रहा है, तो इसको मुझे ऊपर रखना पड़ेगा। तो गाइस अब मुझे सर्च लिखना है। यहाँ पे भी मैं जल्दी से इस तरीके से SEA, ठीक है, सर्च लिख देता हूँ, सिंपल। अब देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सिंपल सेट कर दो इसको इस तरीके से परफेक्टली। चलो ठीक है, क्लिक करूँगा। मुझे डिटैच करना है बिकॉज वहाँ पे अब मुझे लगेगा 14 इस तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। एंड ऑल राइट, मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, ठीक है। S कैपिटल कर देता हूँ। एंड इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। स्पेलिंग आई थिंक एकदम सही है, जी हाँ एकदम सही है। ये जो पोर्शन है एंड ये वाली जो पोर्शन है, सर्च एंड रेक्टेंगल, मैं इनको परफेक्टली सेंटर पे रखना चाहूँगा। एंड ऑसम गाइस, ये बहुत ही ऑसम दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर आप चाहो तो इसका कलर भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। एंड ये जो है इसका कलर आप इस तरीके से चेंज करके रख सकते हो। मतलब हल्का एक्सेप्शन चलता है गाइस, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो आप देख सकते हो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। इतना हमारा काम हो गया, ठीक है। मतलब एक फील हमें आने लगा कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। एंड इसको और ऊपर और ऊपर। तो अब मुझे चाहिए ये पोर्शन। कौन सा पोर्शन गाइस? कार्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 छोड़ के मैं तीसरे वाले से स्टार्ट करना चाहूँगा, ठीक है। सो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ तीसरे, लेट्स इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल लेट्स गो विथ फ्रेम, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक फ्रेम लेता हूँ और मैं 3 तक रखना चाहूँगा, ठीक है। हाइट अपनी मर्जी है, लेट्स गो विथ 450, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन है इसको मैं पहले ही एक कलर दे देना चाहूँगा। एंड आई थिंक ये वाली जो कलर है ये ज़्यादा बेटर रहेगा, चलो ठीक है। तो वो आपको कुछ अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ आई नीड 1 इमेज। तो मैं यहाँ मेरे पास ऑलरेडी इमेज का होगा सोर्स, तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चलता हूँ एंड ऑसम, चलो ठीक है, इतना हो गया। इसको मुझे थोड़ा सा राउंडेड करना है, तो इस तरीके से कर दिया राउंडेड। नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग ऑसम। यहाँ पे चलते देखो गाइस, कुछ वो अब आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ऑसम है। एंड नाउ इनके एंड इनके बीच की जो गैप है, लेट्स गो विथ 80। सो आप देख सकते हो कि इनके बीच की जो स्पेस है हमने परफेक्टली 80 रख दी है, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला एक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे इससे मिलता जुलता है, ठीक है। एंड आपको मालूम है कि ऑलरेडी हमने उसका कंपोनेंट क्रिएट किया था। तो आप देख सकते हो गाइस, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। वी हैव एक्चुअली मैंने इसके पे ऑलरेडी कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, तो इसी को मैं कॉपी करूँगा एंड सिंपली गाइस मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड में मुझे यहाँ पे रखना था। एंड दिस इज इट, इस तरीके से। एंड आप देख सकते हो कुछ चेंज नहीं, खाली ये जो आपका दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, उसको मैंने गाइस यहाँ पे 12 का स्पेस दिया। आई मीन 12 का जो फॉन्ट साइज है वो रखी, बाकी कुछ भी नहीं है। एंड अब देखो इनके बीच में जो स्पेस है वो मैं करना चाहूँगा 20। वो ऑटोमेटिक आता है, ये मत सोचो ये कैसे आ जाता है, ऑटोमेटिक आता है वो, ठीक है। एंड ये वाला जो पोर्सन है, ठीक है, इसको मैं इससे सेलेक्ट करूँगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि ये एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टली सेंटर पे रहे, इस तरीके से। आई मीन मुझे इसको एंड इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, मुझे एक्चुअल में यहाँ पे चल के मेरी जो बटन है एंड मेरा ये जो फ्रेम है, तो आप देख सकते हो गाइस इस तरीके से सेंटर में आ जा रहा है। तो ये जो पोर्शन होता है, अब ना इसको एक काम करना, यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे हो जो 3 डॉट्स, इस पर क्लिक कीजिए, डिटैच इंस्टेंस, इस पर क्लिक कर दो। बिकॉज ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते जब आप इंस्टेंस यूज़ करते हो, तो इसको मैंने हटा दिया। सो नाउ गाइस अब मैं ऐसे करता हूँ एंड क्लिक करता हूँ, ये देखो, मतलब अगर सपोज ये यहाँ पे होता, ठीक है, सपोज एक सेकेंड, सपोज ये अगर कुछ इस तरीके से होता है एंड ऐसे करता हूँ, तो ये देखो परफेक्टली ये सेंटर पे आ गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मुझे वही चाहिए था। एंड इसके बीच की जो स्पेस है 30 एकदम, चलो परफेक्ट है ना। उसके बाद मुझे ये लिखना है प्रोजेक्ट प्राइम डायरेक्टिव, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक। मैं यहाँ पे एक सेकेंड टेक्स्ट, चलो ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यहाँ पे चलना है, इस तरीके से सेट कर देना है एंड दिस इज इट, ठीक है। अब ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे एक काम करना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। इसको सिर्फ इसको क्लिक करना है एंड ये देखो गाइस ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरीके से रेड लाइन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड शिफ्ट प्रेस करूँगा तो इनके बीच प्रॉपर 20 का स्पेस है, चलो ऑसम।
यहाँ पे चल के मैंने इसको क्या कर रखा है, हेडिंग 4 सेलेक्ट की, ठीक है। एंड नाउ वी हैव दिस बटन रीड मोर। ऑब्वियसली अगेन एसेट्स पे चलेंगे, स्टार्ट फ्री ट्रायल वाला जो है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो चिपका दूंगा पहले। सो गाइस वहाँ पे लिखा था रीड मोर, ठीक है। तो कुछ भी करने से पहले गाइस आप यहाँ पे चल के इसको डिटैच कर दो, क्योंकि फालतू का बहुत नाटक आएगा फिर। सो लेट्स गो विथ रीड मोर, ठीक है। एंड आप देख सकते हो स्पेस बहुत ज़्यादा है एंड इसके बीच में, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ऑटो लेआउट चिपका दूंगा एंड बम गाइस ऑटोमेटिक ये आपका काम कर देगा। अब इससे होगा ये देखो, फिलहाल कुछ हो रहा है नहीं ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑटो लेआउट पे चल के सेंटर पे रख दूंगा ना, ये देखो रेस्पॉन्सिव बटन बन जाता है। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। एंड शिफ्ट प्रेस करो इस पे एंड देन इस पे। अब इनके बीच में क्या स्पेस है, 20, आई थिंक लेट्स गो विथ 20, ठीक है। एंड आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा ये, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब इसको मैं करूँगा ऑल्ट, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कैसे दिख रहा है। ऑसम गाइस, आप देखो कितना मस्त ही हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना ऑसम दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा यहाँ पे एंड चलो मैंने इस तरीके से किया। अब ध्यान से देखो गाइस ऊपर नीचे नहीं है। सो नाउ गाइस मैं क्या करूँगा, शिफ्ट से इन तीनों को प्रेस करूँगा। आप देख सकते हो वर्टिकली एक साथ सेंटर हो गए एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। ये देखिए कितना ऑसम ये हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन फिर भी गाइस अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से टैग्स दिखाई दे रहा है, उसको भी मैं बहुत ईजिली यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलता हूँ। ऑल राइट, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड आई थिंक इनकी जो हाइट है कार्ड की, एक बार वो देख लूँ कितना है, 480 ना, चलो ठीक है। ये इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से गाइस, यहाँ पे परफेक्ट, थोड़ा नीचे रख दिया, ठीक है। ये जो ये जो पार्ट है ना, इसी को मैं कॉपी करूँगा एंड इसको एंड इसके बीच में कितना, एक सॉरी शिफ्ट प्रेस करना है तो 12 दिखाई दे रहा है। लेट्स गो विथ 10। एंड ये जो पोर्शन है बहुत ही बड़ा है, लेट्स गो विथ टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ मैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो गाइस ये जो पोर्शन है बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर मैं ऑटो लेआउट पे चलता हूँ एंड बूम गाइस ऑटोमेटिक सेट हो गया। यहाँ पे चल के अगर ये देखो, मैं यहाँ पे पहले तो इसको 7 करना चाहूँगा एंड देन 7, परफेक्ट, ठीक है। एंड लेट्स गो विथ 6। ऑलराइट, बेसिकली पैडिंग थी। अभी देखो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, रेस्पॉन्सिव नहीं हो रही। लेकिन ऑटो लेआउट में अगर ये पोर्शन पे अगर मैं सेंटर पे रख देता इसको, ठीक है, देखो या ऑलवेज सेंटर में बनने की कोशिश करेगा, रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंड इट डजेंट मैटर वहाँ तक जाए ना जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 एंड इनके बीच की जो ये गैप है, ठीक है, वो आप बहुत इजीली यहाँ पे टैकल कर सकते हो। लेट्स गो विद 10 यहाँ पे भी, चलो ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी लिखी है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, थापा टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल। ऑलराइट, परफेक्ट। सी नाउ अब मैं यहाँ पे लेके चलो, सी गाइस नाउ इट्स लुकिंग सुपर डुपर ऑसम में, देखिए मज़ा आ गया है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको एंड इसको कॉपी कर रहा हूँ, ऑल्ट एंड देन मैं लेके आ रहा हूँ नीचे एंड इनके बीच में गैप होना चाहिए 60। एंड ऑल्सो गाइस इनके बीच में जो देख पा रहे हो गैप, ये मुझे 52 नहीं, मुझे चाहिए 60, ठीक है। एंड आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, इन सब के बीच का जो गैप है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इनको देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, देखो ना यहाँ पे इतना स्पेस। तो इस तरीके से लेट्स गो विथ बॉटम वाला एंड परफेक्ट नाउ। तो लेट्स सी, शिफ्ट प्रेस करना है एंड देखना है क्या परफेक्टली है या नहीं। ऑलराइट, ये देखो 60, ऑसम है, देखिए परफेक्टली 60। यहाँ पे 31 क्या कर रहा है, गटर को कर देंगे 30। ऑलराइट गाइस, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये है ना कितना ऑसम, ठीक है। तो गाइस 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एकदम, मतलब मैं कुछ एडवांस ये नहीं, जल्दी जल्दी मैं नॉर्मल जिस तरीके से मैं करूँगा एक बंदा करेगा उस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास इन सब का अगर एक कार्ड मैंने बना लिया कंपोनेंट या वाई फ्रेम मेरे पास होता, ठीक है, टूल किट, तो मैं बहुत इजीली और भी कर लेता। लेकिन एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो गाइस अब मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से रख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी रिसोर्सेज ब्लॉक एंड देन एकेडमी चाहिए। तो अब ये मैं थोड़ा सा जल्दी करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया आ चुका है। तो सबसे पहले तो वी नीड एक आइकन, तो ठीक है, मैं ये वाला एक आइकन चिपका लेता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखता हूँ। एंड इनकी जो विड्थ है, हाइट है, ठीक है, मैंने इतनी रख दी, चलो परफेक्ट। एंड यहाँ पे मुझे लिखना है टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ इस तरीके से, एक सेकेंड, रिसोर्सेस, ठीक है। एंड नाउ ये जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे चल के पहले तो कर दूँ सेट। एंड नाउ मुझे यहाँ पे इसको एक स्टाइल देना है एंड मैं जाऊँगा हेडिंग 3 में, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे चल के रिसाइज कर दूंगा इसको एंड इसको अब मैं सेट कर दूंगा एंड दिस इज इट।
ठीक है, ये जो पोर्शन है आर रख देता हूँ, ठीक है। एंड ठीक है, चलो ये एंड ये जो मेरा है इसको एक ग्रुप बना देता हूँ। ऑसम। नाउ एक और टेक्स्ट चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्लॉग। मुझे इसको जाना है, डिटैच करना है, मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे चल के मैं लिख दूंगा गाइस मेन्यू लिंक्स, परफेक्ट। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा सेट करना चाहूँगा इस तरीके से। ऑसम। मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से चिपका देता हूँ एंड इनके बीच और इनके बीच में 20 परफेक्ट है। ये इसको मैं कलर देना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे कलर है। ठीक है, दिस इज़ इट। एंड मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनके बीच में लेट्स गो विथ BC रहने देते हैं, एकेडमी। ठीक है, एकेडमी लिख देता हूँ एंड अगेन यहाँ पे चल के गाइस आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हो एंड आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा। एंड हाँ, इसका कलर आप ज़रूर चेंज कर दो एंड नॉट ये वाला कलर, लेट्स गो विथ ये वाला कलर। ठीक है, एंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा गैप दिख रहा है इनके बीच में। ये जो 20 है, लेट्स गो विथ 15। आई थिंक ये कैसे दिखता है, देख ऑसम गाइस, ये देखो कितना ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है। रिसोर्सेज ब्लॉक एंड देन एकेडमी, ये है ना कितना ज़्यादा ईजी एंड सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, वी हैव दिस अगेन कैटेगरीज, राइट। तो ये जो पोर्शन है इसी को ही मैं गाइस कॉपी करके यहाँ पे चिपकाने की कोशिश करूँगा एंड मैं अगेन 20 का डिफरेंस रख रहा हूँ। कैटेगोरीज, गोरीस लिखा है ना वहाँ पे, गोरी ठीक है, दिस इज इट। एंड आई थिंक ये जो पोर्शन है एंड ये वाली जो पोर्शन है इसको मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। एंड क्या इनका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ? ऑसम, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे चलूँ तो ये देखो गाइस कितना ज़्यादा ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। हल्का खाली ऑरेंज का टच रखा है, वायर फ्रेम सिंपल रखा है। ठीक है, एंड एक सेकेंड, ये जो पोर्शन है इसका कलर चेंज हम नहीं कर सकते। सो मैं यहाँ पे चल के इसको ये वाला कलर रखना चाहूँगा एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं डार्क नहीं, ये वाला जो सिंपल कलर हम देने की कोशिश कर रहे हैं एंड सी कितना ज़्यादा ऑसम हमें दिख रहा है। सो नाउ गाइस सेम वो, ये ब्लॉक के बदले ऑल, एकेडमी के बदले वो। ठीक है, तो ब्लॉक एंड देन एकेडमी, इसको मैं ऑल्ट कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं रख दूंगा। अब इनके एंड अब इसके और इसके बीच का जो गैप है वो 22 नहीं 20, ठीक है, जो हम फॉलो कर रहे हैं। एंड इसके और इसके बीच का जो गैप है उसको मैं रखूँगा 15। ठीक है, अब ये जो मेरी एकेडमी है इसी को ही गाइस मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, मैं यही रख दे रहा हूँ सिंपल। ठीक है, मैं जानबूझ के गाइस इस तरीके से रख दे रहा हूँ। हाँ, एक सेकेंड, इस तरीके से, एक सेकेंड, ऑल्ट कॉपी करना है ना, दिस इज इट। तो इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूंगा तो वी हैव दिस टाइडी अप, ऑटोमेटिक टाइडी हो जाता, कोई टेंशन ही नहीं है। एंड दिस इज इट गाइस, ये हो भी गया। देखिए एकेडमी, एकेडमी आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे एंड बूम गाइस, तो हमारा जो वर्क था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कितना औसम ये वायर फ्रेम मुझे दिख रहा है। खाली अब मुझे क्या चाहिए, मुझे लगेगा ये वाला पोर्शन, ये जो फेसबुक का आइकन जो दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रखूँगा 50x50। ऑसम, इसके बीच में मुझे इनका कुछ गैप देना नहीं है तो गैस इसको प्योर वाइट रख दूंगा, लेकिन हाँ स्ट्रोक ज़रूर है तो एक स्ट्रोक ऐड कर देना चाहूँगा एंड स्ट्रोक का कलर गाइस ये रहेगा। ठीक है, एंड आई थिंक ऐसे ही ये कुछ। एंड ये जो फेसबुक है, लेट्स को भी ये वाला फेसबुक यहाँ पे मैं इस तरीके से सेंटर पे रख दूंगा। देखो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। इसकी जो 30x30, ठीक है, एंड इसको, इन दोनों को सिलेक्ट एंड बूम गाइस ऑटोमेटिक सेंटर पे। अब इसी को ही मैं, एक सेकेंड, मैं अब क्या करूँगा, ये जो पोर्शन है एंड ये जो पोर्शन है ग्रुप कर देता हूँ। इससे होगा ये कि मैं बहुत इजीली इनके साथ अब इस तरीके से ऑल्ट एंड देन ऑल्ट इस तरीके से मैं खेल सकूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चल के ट्विटर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ट्विटर मिलता है। इस वाले पोर्शन को हटा के मैं यहाँ पे इसको मैं सेट कर देता हूँ एंड यहाँ पे 30x30 रख दूंगा। ठीक है, अगेन ये जो पोर्शन है सिंपल इस तरीके से सेट कर दो। सेम वही है गाइस, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको चलना है यूट्यूब पे। इसको हटा दे रहा हूँ ये वाले से पोर्शन को। ठीक है, ग्रुप बनाने का ये फ़ायदा है कि आप इंडिविजुअली उनको सिलेक्ट करके उनके साथ खेल सकते हो। ठीक है, एंड एंटर हिट, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, इनके बीच में कहीं पे भी ऑटोमेटिक सेंटर हो ही जाएगा। चलो, जब एक क्लास बच गया तो उसको क्यों वो करना। ठीक है, डू वी हैव लिंक्डइन है या नहीं, ऑलराइट गाइस वी हैव अ लिंक्डइन ऑल्सो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ 30x30 यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से एंड सेंटर में रख देता हूँ इसको। एंड ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ एंड ऑसम गाइस, सी सब कुछ कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड बूम गाइस, सी हमारा जो वायर फ्रेम हम क्रिएट करना चाह रहे थे ब्लॉक का, मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आप इस वायर फ्रेम को अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। देखो शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो एंड वो आपको बताएंगे हाँ यार इसमें मुझे थोड़ा ये चेंजेस करना है, थोड़ी इनके बीच में मुझे स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए, वो जो भी होगा वो आपको बताएंगे।
लेकिन एटलीस्ट आपने एक वायर फ्रेम क्रिएट कर लिया कि इस तरीके से अब आपका वो बनने वाला है। एंड हाँ गाइस, शेयर करने के और भी तरीके मैं अगर आपको दिखाऊं, सपोज ये जो मेरा डेस्कटॉप 2 है, ठीक है, इसको मैं हटा दूं यहाँ पे लेआउट ग्रिड इस तरीके से, आप देख सकते हो कि इनके बीच में जो जो गैप है इसको थोड़ा आप कम कर दीजिए कुछ इस तरीके से। एंड नाउ यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, आप चाहो तो पीएनजी, जेपीजी, एचबीजी, इवन पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो। इसका जो साइज है आप उसको मेंशन कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। आप तो सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करते आपको कुछ इस तरीके से आएगा, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। मैं चल के आपको दिखाना चाहूँगा एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि अभी जस्ट जो मैंने क्रिएट किया मेरा वायर फ्रेम बन के रेडी हो चुका है। सो दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो कि कितना ऑसम आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब ये जो है वायर फ्रेम आप शेयर कर सकते हो अपने क्लाइंट या किसी के साथ भी। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड मैंने कोशिश की कि आपको एक नॉर्मल इन जनरल मैंने कुछ ऐसा नहीं कि स्किप करके, मैंने कोशिश की कि एग्जैक्टली कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि जल्दी मैं कर सकता था लेकिन एक्सप्लेन भी करना था, तो किस तरीके से हम कर सकते हो वायर फ्रेम वो आपको पता चल गया होगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड फिर भी अगर आपको इन बिटवीन कहीं भी कुछ डाउट आ रहा होगा, सो गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये जो मेरा फिग्मा का प्लेलिस्ट है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।